नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी पलटी मार राजनीति का एक बार फिर परिचय दे दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विपक्ष के 28 दलों को लेकर बने इंडी अलायंस में जिस तरह नीतीश की उपेक्षा होती रही है और ऐसी उपेक्षाओं पर जैसी उनकी पलटी मारने की आदत रही है, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू कार्यकारिणी की 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक के बाद नीतीश अपना अगला कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने फोन कर मनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जो दिल्ली वाली बैठक में नीतीश के साथ हुआ वो उनके लिए बड़े झटके जैसा रहा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले अपनी पार्टी के लोगों से राय लेंगे कि आरजेडी की वजह से उन्हें कितनी सीटों में कटौती करनी पड़ सकती है। उसके बाद तय करेंगे कि उनकी पार्टी को कौन सा कदम उठाना चाहिए। जानकारों का मानना है कि इस बार नीतीश अपने मन से पलटी मारने का फैसला नहीं लेंगे, इसमें वे अपनी पार्टी जेडीयू के नेताओं को भी शामिल करना चाहते हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे हैं। इंडी अलायंस बनने के बाद से ही उन्हें दरकिनार किया जाता रहा है। विपक्षी अलायंस की अब तक 4 बैठकें हुई हैं, लेकिन ना तो नीतीश की बात सुनी जाती है और ना ही उनकी सलाह मानी जाती है। इससे वे बेहद नाखुश हैं। नीतीश की नाराजगी की 3 प्रमुख वजह बताई जाती हैं। पहला यह कि इंडी अलायंस की दिल्ली में हुई चौथी बैठक के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ निकले तो नीतीश कुमार अकेले गए। पहले तीनों एक साथ जाते थे। दूसरा कारण यह है कि बैठक खत्म होने पर लालू और तेजस्वी यादव बिना मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिए चलते बने। तीसरी वजह यह है कि बैठक खत्म होने के 36 घंटे बाद भी नीतीश या लालू घराने से बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि नीतीश ने अपनी ओर से नाराजगी की बात कभी नहीं कही है, लेकिन उनकी चुप्पी से नाराजगी का संकेत तो मिल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडी अलायंस में संयोजक नहीं बनाए जाने या पीएम की रेस में नाम आगे नहीं बढ़ने से ही नीतीश नाराज हैं। उनकी नाराजगी के दूसरे कारण भी हैं और इनमें सबसे बड़ा कारण आरजेडी के साथ सीटों का तालमेल नहीं बैठना है। खबर है कि आरजेडी नीतीश से कम सीटें लोकसभा चुनाव में नहीं चाहती है, तो जेडीयू को अपने सिटिंग सांसदों से कम सीटें नहीं चाहिए। आरजेडी टिकट बंटवारे में विधायकों की संख्या को आधार बनाना चाहती है, जबकि जेडीयू अपने सिटिंग सांसदों को। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश की ट्यूनिंग इन दिनों अच्छी नहीं चल रही है। बिहार में हुए इन्वेस्टर्स मीट में भी तेजस्वी शामिल नहीं हुए। लालू भी पहले नीतीश के घर अचानक पहुंच जाया करते थे, तो नीतीश भी वक्त बेवक्त लालू से मिलने राबड़ी देवी के आवास जाने में संकोच नहीं करते थे। पिछले कुछ दिनों से यह सिलसिला भी थम गया है। नीतीश कुमार को पता है कि अगर उनकी पार्टी को पिछली बार से कम सीटें मिली तो जेडीयू का टूटना तय है। भाजपा ने पहले से ही जेडीयू कोटे की 17 सीटें खाली रखी हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि सीटों के बंटवारे में सहमति ना बन पाने की स्थिति में जेडीयू सांसद बीजेपी की ओर भागेंगे। जेडीयू और आरजेडी के कुछ विधायक भी लोकसभा का चुनाव लड़ने को बेताब हैं। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास भी है। एक रिपोर्ट की माने तो कभी नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अक्सर कहते हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। वे दावा करते हैं कि कुछ नेताओं को नीतीश ने अपने एजेंट के तौर पर पहले से ही बीजेपी के साथ लगा रखा है। अगर नीतीश एनडीए में लौटते हैं तो सीटों को लेकर कोई समस्या शायद ही सामने आए। बीजेपी सिर्फ एक शर्त नीतीश के सामने रख सकती है कि सीएम का मौजूदा कार्यकाल वे पूरा कर लें, लेकिन 2025 का कार्यकाल बीजेपी के लिए छोड़ दें। नीतीश को इस पर कोई आपत्ति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आरजेडी के साथ जाने के बाद उन्होंने खुद 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा कर रखी है। इंडी अलायंस का केंद्र की सत्ता में आना तय नहीं है, लेकिन हाल ही में हुए कुछ सर्वे की माने तो नरेंद्र मोदी की वापसी पक्की मानी जा रही है। ऐसे में सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश को बीजेपी कम से कम राज्यपाल तो बना ही सकती है। नीतीश कुमार को जब भी किसी का साथ छोड़ना होता है तो वे कोई ना कोई बहाने तलाश ही लेते हैं। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। उन्होंने इसी बहाने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था।
और अब तो तेजस्वी यादव खुद चार्जशीटेड हो चुके हैं। ईडी ने भी उन्हें जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ का समन जारी कर दिया है। सीटों के बंटवारे की खिचखिच तो है ही, इंडिया अलायंस ने नीतीश के योगदान को भी भुला दिया है। ऐसे में उनकी कोशिश यही होगी कि इन्हीं बातों को मुद्दा बनाकर वे आरजेडी का साथ छोड़ दें और बीजेपी का दामन थाम लें। अब क्या ऐसा होगा यह कहना तो मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा यह भी कहना मुश्किल है। जो होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।